मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मेरे एक मित्र ने पूछा कि गुरु जी मुझको जीवन में धन भी चाहिए और आनंद भी चाहिए और साथ में घर परिवार में शांति भी बना रहे, प्रेम भी बना रहे, समरसता भी बना रहे, यानी एक मुकम्मल खुशी चाहिए, हैप्पीनेस। मित्र की यह कामना सहज भी है, स्वाभाविक भी है, पर बहुत जटिल लगता है, क्योंकि हम आम जीवन में क्या देखते हैं, जब हम धन कमाने लगते हैं तो साधन तो आता है पर सुख चला जाता है। प्रेम की तलाश करते हैं पर वहाँ लालच, लोभ और लंपट और चाटुकार लोग से हम घिर जाते हैं। घर में समृद्धि तो आती है पर मुकम्मल शांति नहीं आता, समरसता नहीं आता। लोगों में एक अलग तरह की बीमारी उत्पन्न हो जाता है। सब आदमी अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे के अविश्वास में जीवन जीते हैं। भरोसा जैसे खत्म ही हो जाता है। आनंद, सब मिलकर के जो आनंद बनता है, तो कभी कभी बाहरी दिखाने के लिए हम पूरे परिवार, पूरे फैमिली एक होकर के हम आनंद ढूंढते हैं, आनंद दिखाने की कोशिश करते हैं। लोगों के सामने हम अपनी आनंद दिखाते हैं, एकजुटता दिखाते हैं, जबकि जीवन में आनंद का स्थान रोजमर्रा के जीवन में है, डेली रूटीन में है। जो प्रेम है, आनंद है, शांति है, खुशी है, समृद्धि है, यह बाहरी लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, वो आपके भीतरी संसार है, वो आपका इनर मैनेजमेंट है, वे आपके घर का वह भीतरी संसार में वह जीवन जीने की कला है। वह कहीं से ऐसा आता नहीं है। आप मम्मी को तेज बुखार है, आपने एक नौकर भेज दिया, आपने कुछ मेडिसिन भेज दिया और आप बोल दिए कि नौकर आप इसको दवा खिला दीजिए, और एक डॉक्टर आके देख के चला गया। अब मम्मी को वह दवा तो उसने खा लिया, उसकी सेवा सत्कार हो रहा है, एक एक चीज़ के लिए नौकर है, पर मम्मी का मन क्षुब्ध हो गया, पीड़ा से भर गया। बुखार तो जाता रहा पर मन का जो बुखार है वो उतरने का नाम नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि उसका दिल इच्छा ये था कि बेटा आता, एक सेकंड, एक मिनट के लिए मेरे पास बैठते, मेरी हाल चाल पूछते, दवा दे देते, और उसको जो खुशी मिलता, और उसके बाद वो दिन भर भी नहीं आता, दिन भर भी नहीं आता, तब भी वो हंसी खुशी से वो अपने बीमारी से लड़ सकता था। तो मित्रों, जीवन में जो प्रेम है, शांति है, समृद्धि है, खुशी है, आनंद है, वह काम के आभार से होता है। यदि आपको याद है कि मम्मी पापा का मैं संतान हूँ, इनके प्रति मेरा कुछ कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, साथ में प्यार और सेवा, ये किसी छोटे बड़े, धनी और अमीर, गरीब और अन्य चीज़ों पर इसका मायने नहीं होता। ये काम के आभार से होता है। यदि माता पिता के प्रति आप आभारी हैं तो सेवा आपका सहज गुण होगा, प्रेम आपका सहज गुण होगा, उनका ख्याल रखना आपका सहज गुण होगा, उनके साथ शांतिपूर्वक समय बिताना आपका सहज गुण होगा। लेकिन आप आभार भाव में जीवन नहीं जिएंगे, तब वहाँ आपको लगेगा कि आपकी कमाई आप करते हैं, आप इतना करते हैं, आप उनको दे तो रहे हैं ना सुविधा, आप उनको धन की क्या कमी है, खाने को क्या कमी है, कपड़े की क्या कमी है, नौकर है, चाकर है, सब चीज़ तो है ना, मैंने उसको कोई कसर नहीं छोड़ी। तब आप उसमें स्वामित्व का भाव है, तब उसमें आनंद जाता रहेगा, सुख जाता रहेगा, समृद्धि जाता रहेगा, शांति जाता रहेगा। भाव प्रबल है आपका स्वामित्व का, यहाँ भाव होगा अपना, आपने मुझे अवसर दिया तो धन्यवाद से भरने का, उसी को आभार भाव बोलते हैं। माता पिता ने आपको अवसर दिया इस संसार में अपनी प्रतिभा बिखेरने का, आप आभार भाव से भरे तो माता के प्रति, पिता के प्रति आपका हर समय कर्म एक अच्छा ही होगा। ऐसे ही यदि आपने कहीं काम में गए, किसी ने आपको काम दिया और आपको काम करने का अवसर मिला और आपको पैसा भी मिला, यदि आप उस काम करने का अवसर देने के लिए आभार व्यक्त करते हैं
आभार भाव से करते हैं, तब उससे संबंध आपका और बहुत प्रगाढ़ हो जाता है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक दिन की बात है, मेरे घर में एक काम करने वाला आया। मेरा थोड़ा सा कुछ बिजली का काम था और इधर उधर के तारे कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गया था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मैंने उस बंदे को बुलाया, उसने काम किया और मैंने उससे पूछा कितना आपका आज का मेहनताना हो गया। तो उन्होंने अपना मेहनताना बता दिया और मेहनताना बताने के बाद कहा कि गुरुजी धन्यवाद कि आपने मुझको काम करने का अवसर दिया। आपने मुझको काम करने का अवसर दिया तो मुझको इस काम में भी महारत हासिल मिला और मैं अपने आप को विश्वास से भर गया कि मैं इस काम को भी बेस्ट कर सकता हूँ। तो आपके काम देने के लिए आभार। मित्र, हम अक्सर थैंक यू किसको बोलते हैं जी? आपके लिए कुछ कर देता है, फ्री में कर देता है, फ्री में कर देता है, तब आप दिखाने के लिए या कभी कभी हृदय से आप थैंक यू बोल देते हैं। लेकिन कभी आपने से सुना क्या? आपने एक मजदूरी की बात बताता हूँ। मैं उस समय खेती का काम भी करता था। मैं खेती का काम करने के लिए कुछ मजदूर बुलाया। 10 मजदूर आए हुए थे। 8 मजदूर ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया कि जैसे यदि वो नहीं आएंगे तो मेरा यह काम का क्या होगा, मेरे खेत का क्या होगा। यानी कि मुझसे वो आभार चाहते थे कि आप लोग आए भाई, काम में आकर के आपने काम किया, बड़े उपकार किए। उनमें से 2 मजदूर ऐसे थे जिन्होंने काम किया और पूरे मनोयोग से किया और काम करने के बाद मुझसे कहा कि गुरुजी आपका खेती काम करने का ढंग तो बड़ा गजब का निराला है, हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। आपसे काम किए, अब आपके खेती में हमने काम किया, हमें बड़ा आनंद आया, क्योंकि हम आपके आभारी हैं कि हम आपकी खेती में काम कर रहे हैं। आपने हमको अवसर दिया हमारा रोजी मंजूरी मिलने का, हमारा पेट पलने का। आज हमारे परिवार को 2 वक्त तक रोटी मिलेगा। आप हमको जब अवसर दिए, हम अपने हुनर दिखाए और आप हमारे हुनर से खुश हुए कि हमको और शांति मिला और हमको खुशी मिला और हम कल अपना हुनर बेहतर दिखाएंगे। हम अपने अंदर की जो कला है उसको और प्रकट करेंगे, कला प्रकट करने का आपने अवसर दिया। मित्रों, आप देखते होंगे कई मर्तबा कई कलाकार इसलिए दम तोड़ देते हैं क्योंकि उनको अवसर नहीं मिलता, मंच नहीं मिलता, पब्लिक नहीं मिलती, तो अपनी कला दिखाए कहाँ? तो कोई व्यक्ति यदि आपको कोई अवसर देता है तो आभार भाव से आप काम कीजिए। जब आप उस थैंक यू भाव से आप किसी भी काम को करेंगे तब आपके जीवन में सफलता भी उतरेगी, खुशी भी आएगी, समृद्धि भी आएगा, आनंद भी आएगा, शांति भी आएगा और समरसता भी आएगा। आपका पूरा जीवन सुगंधि से भर उठेगा, सुगंधि से भर उठेगा। मित्र, जीवन का ये बहुत छोटा सा फिलॉसफी है कि आप कोई भी और किसी के लिए भी कभी भी कोई काम करते हैं, कहीं जाते हैं, कुछ वर्क करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप देखिए तो सही कि उसमें आपको क्या अवसर मिला है और आपने उसमें क्या आपका कला निखरा है। आपको कला निखारने के लिए किसी ने अवसर दिया तो आपको तो थैंक यू भाव से भरना ही चाहिए। आपके घर में कोई कार्य होते हैं, कभी कोई मांगलिक कार्य होते हैं, कभी कोई दुख का कार्य होता है, मेहमान आते हैं, ढेर सारे लोग आते हैं, आपके कामों में हाथ बटाते हैं, तो आप देखते हैं कि एक बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, लोगों को पकड़ लिया है जग और पानी देने का काम कर रहे हैं, पूछ रहे लगातार कि मैं पानी दूं क्या, मैं दूं क्या। कोई हाथ धुलाने का काम कर रहा है, कोई जूते को ठीक करने का काम कर रहा है, कोई सफाई कर रहा है, सब बड़े खुशी से काम कर रहे हैं। यानी कि वह थैंक यू से भरा हुआ है कि मुझको इस जगह में काम करने की एक अवसर मिला है और इन्होंने मेरा काम को देख के लोग खुश हैं। वो अंदर से आभार भाव से भरे होते हैं। आप मजदूरी से वह काम नहीं करा सकते। हमने देखा है कई जगह जाते हैं मांगलिक कार्य में, बफा सिस्टम में खाना खाते हैं, एक कर्मचारी रहता है, वो खड़े रहते हैं, आप निकाल के खाते रहते हैं, वहाँ कोई आभार भाव व्यक्त नहीं होता। वहाँ तो एक ही भाव व्यक्त होता है कि भैया आप लोग फटाफट खा लीजिए, हम जल्दी से सामान समेटेंगे और फिर हमको जाना है, क्योंकि हम एक मजदूर हैं। वो उस मजदूर का भाव सिर्फ उस रात की मजदूरी करने का है, इसलिए उसके चेहरे से भाव झलकता है। लेकिन उसी टाइम में कोई एक ऐसा मजदूर होता है जो मेहमानों को बड़े पूछ कर खिलाते हैं और बड़े हंसी खुशी से खिलाते रहते हैं और बोलते रहते हैं, आइए ना, चखिए तो सही, खाइए तो सही, देखिए तो सही कितना लाजवाब बना है। माल वही है, चीज़ वही है, जगह वही है, मजदूरी वही है,
पर इनका काम करने का तरीका लाजवाब हो गया, क्योंकि यह उसमें आनंद ले रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं और आभार भाव से व्यक्त हो रहा है उसका जीवन। मित्रों, यदि जीवन में सब चीज़ चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो अपने जीवन के कामों को, भावना को, मन को आभार भाव में जीवन जिए। आभार भाव में आते ही आपका बहुत सारी समस्याएं यूं ही ठीक होता हुआ चला जाएगा। देखिए, फॉलो कीजिए, फिर मन बनाइए कथन सही है कि नहीं है, क्योंकि उधारी का ज्ञान कई बार हमें बड़ा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए कोई ज्ञान आपको मिले तो पहले परखिए, जांचिए, प्रैक्टिकल कीजिए, प्रयोग कीजिए, अनुभव से गुजारिए। जब अनुभव में गुजर जाए तब उसका आपको वास्तविकता पता चलेगी। मित्र, तब तक के लिए गुरु जी को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।